चलिए, तो आज हम लोग जो है समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा आज। ठीक है, बहुत अच्छा चीज समझने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th और 12th के लिए बेस्ट बुक क्या होगा। बेस्ट बुक क्या है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे चीजों को आज हम समझने वाले हैं, है ना, जो हमारे लिए बेस्ट बुक्स क्या होगा। ठीक है, इसमें पहले एक लाइन है, बहुत सुंदर सा लाइन है, आप लोग बढ़िया से समझिए इस चीज को कि मेहनत ऐसी करो कि आने वाला बुरा दिन टल जाए। मेहनत ऐसी करो कि आने वाला बुरा दिन टल जाए और भीड़ों में भी मौका मिल जाए। और भीड़ों में भी मौका मिल जाए और तब भीड़ में ऐसा मुस्कुराओ, तब भीड़ में ऐसा मुस्कुराओ कि दुश्मन भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा जाए या तो फिर जल जाए। तो मेहनत ऐसा करना है कि भीड़ में सभी को, भीड़ में आपको मौका मिल जाएगा कुछ करने का, कुछ बोलने का। ठीक है, और तब भीड़ में ऐसा आप मुस्कुराइएगा ताकि दुश्मन जब देखेगा तो अंदर ही अंदर या तो जल जाएगा या फिर मुस्कुरा जाएगा। ठीक है, तो ये लाइनें हैं और यहां से समझिए बात को अब। ठीक है, तो हेडिंग क्या है भाई? बेस्ट बुक। बेस्ट बुक्स क्या है? हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे कि 4 महीने में, अब यहां समझना है, 4 महीने में, अभी 4 महीना रह गया, अब 4 महीने में कौन से बुक को पढ़े, किस तरह से पढ़े, क्या क्या टॉपिक पढ़े, ताकि हमें 480 प्लस नंबर आए, 485 प्लस नंबर आए। ठीक है, तो सबसे पहला बुक है बाबू आप सभी के लिए क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो बुक्स है इसको समझिए। एनसीईआरटी बुक से हमको पढ़ना है। किससे पढ़ना है भाई? एनसीईआरटी बुक से हमको पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से हमको पढ़ना है। इस एनसीईआरटी बुक्स में क्या आएगा सो समझिए। जैसे मैथ की बात करा जाए तो देखिए मैथ्स बुक ऐसा होगा आपका एनसीईआरटी का, तो आप इस बुक से चैप्टर बाय चैप्टर, 15 चैप्टर है टोटल इस बुक्स में, 15 चैप्टर को हमें पढ़ना है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, लेकिन क्वेश्चन जो है सटीक क्वेश्चन होता है, एग्जाम ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट इस बुक से जो है ना, एनसीईआरटी बुक से एग्जाम में जो है क्वेश्चन हिट कर जाता है, तो हमें इस बुक को तो छोड़ना नहीं है, चाहे मैथ्स का हो। और ये देखिए साइंस का बुक है, एक ही बुक साइंस में तीनों होगा, जो मैथ्स का भी होगा, सॉरी केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स का होगा और बायो का होगा, और मैथ्स का बुक तो अलग है ही। तो साइंस में क्या जो होगा, साइंस का एक ही बुक है। साइंस में हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो एक ही साइंस के बुक में सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स बुक कुछ इस तरह का कवर होता है ऊपर का, साइंस का इस तरह का होता है जिसमें तीनों बुक है भाई। ठीक है, और रहा सोशल साइंस में। सोशल साइंस में क्या है? सोशल साइंस में क्या है? 4 बुक। हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? इतिहास पढ़ना पड़ता है, भूगोल पढ़ना पड़ता है, भूगोल है भाई, और अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ता है, और राजनीतिक शास्त्र पढ़ना पड़ता है, लोकतांत्रिक राजनीतिक। ठीक है, ये 4 बुक है। इस चारों बुक को आप पढ़ते हैं ना, तो सोशल साइंस में आप 85 प्लस नंबर ला सकते हैं, इस बुक को चारों को पढ़ करके। और साइंस में आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें बुक जो है कम समय में इस एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए, क्योंकि इससे हम अगर पढ़ लेते हैं तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो गया सामाजिक विज्ञान के लिए। देखिए आपको एक बात और इसमें हम कहना चाहेंगे कि आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि एग्जाम जो होता है क्या होता है। एग्जाम जो होता है भाई क्या होता है? सबसे पहले बात को समझो
कि एग्जाम आपको कैसे लिया जाता है। मैथ्स में तो सभी बच्चे को पता है, मैथ्स जो होता है क्या होता है जी, पूरे 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का एग्जाम होता है मैथ्स में? 100 नंबर का एग्जाम होता है, थ्योरी पेपर पूरा 100 में 100 नंबर का एग्जाम होगा मैथ में। लेकिन साइंस में होता है क्या? साइंस में 100 नंबर का एग्जाम होता है। साइंस में कितने नंबर का एग्जाम होता है भाई? तो साइंस में होता है 80 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का एग्जाम होता है? 80 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का? 80 नंबर का। ठीक है, कलर दिख रहा है क्या? कलर ठीक है कि रेड ले लें? ठीक है, क्या है भाई? 80 नंबर का पेपर होता है ये, ठीक है, सही है ना? ये 80 नंबर का पेपर होता है साइंस में। बाकी जो बच गया 20 नंबर, वो 20 नंबर क्या होता है? जिसमें से 10 नंबर आपको मिल जाएगा क्या? 10 नंबर और 10 नंबर। हालांकि पहले होता था 10 नंबर मुखिया जी दिए, ठीक है, 10 नंबर। तो कुल 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जो कि 20 नंबर में ये 20 नंबर जो हुआ ना भाई, 20 में तो 18 नंबर या 17 नंबर या 19 नंबर, कभी कभी 20 में 20 आपको मिल जाएगा स्कूल से। 80 नंबर में खेला है, आपको बनाना है 80 नंबर का। अब इस 80 नंबर में क्या होगा, आपको बनाना है। तो 20 नंबर का तो यही हो गया प्रैक्टिकल में, और 80 नंबर सेम वही बात होता है किसमें? सोशल साइंस में। सोशल साइंस में भी क्या होता है भाई? 80 नंबर का पेपर होगा आपका, और 20 नंबर क्या होगा? प्रैक्टिकल से होगा। इतना तो समझ में आ गया। इसके लिए आपको ये बुक सबसे बेस्ट है। अगर आप इस चीज को पढ़ लेते हैं तो समझिए। अब इसमें से आपका जो 80 नंबर है, 70 नंबर लाइए, 75 नंबर लाइए, या फिर 80 का 80 पूरा नंबर लाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ के जाते हैं, तो कितना नंबर लाते हैं, कितना मिल पाता है आपको। ठीक है, मिलने की बात रही तो सीधा समझिए कि आप इस बुक्स को फॉलो कर लेते हैं। और भी कुछ बताएंगे क्या क्या चीजें पढ़नी है, केवल इस बुक से पढ़ के नहीं हो जाता है, और भी कुछ बताएंगे। ठीक है, लेकिन बुक्स की बात करा जाए कि हम क्या बुक, कौन सा बुक्स पढ़े, तो आप एनसीईआरटी का ये मैथ्स वाला बुक और साइंस वाला बुक और सोशल साइंस का भी ये 4 बुक आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बात समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। अब एक जो आता है, क्या आता है भाई? हिंदी और मैथिली। 300 का तो हो गया। टोटल पेपर बिहार बोर्ड में कितने 100 का होता है जी? 500 का। टोटल तो ऐसे 600 का होता है। 100 होता है क्या? इंग्लिश, जो कि कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, उसका नंबर जो है फर्स्ट डिवीजन में या नंबर लाने में ऐड नहीं होता है इंग्लिश वाले का। इंग्लिश में आपका अलग होगा, उसमें अगर 29 नंबर भी रह जाता है या 28 नंबर भी रह गया या पास मार्क इसे दे ही दिया जाता है, तो उस इंग्लिश का ऐड होकर के इसमें नहीं आता है। इंग्लिश का एक अलग होता है। ठीक है, अब बात रहा तो 300 तो आपका पेपर उधर हो गया, और 100 पेपर होगा मैथिली का, और 100 पेपर होगा हिंदी का। तो 100 में 100 पेपर पूरा हिंदी का एग्जाम होगा। क्या होगा भाई? 100 में 100 पूरा हिंदी का एग्जाम होगा। अब हिंदी में क्या बात है, हिंदी 2 तरह का हो जाता है। एक, जैसे जो बच्चा मैथिली रखे, तो जो बच्चा मैथिली रखता है, जो बच्चा मैथिली रखता है, ठीक है, जो बच्चा मैथिली रखते हैं, ठीक है, मैथिली, ठीक है, मैथिली वाले के लिए क्लास 8 का किसलय पढ़ना पड़ता है, हिंदी, जो कि हम सारा का सारा 23 चैप्टर है इसमें, पूरा का पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं विथ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के साथ चैप्टर भी पूरा खत्म कर चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव भी सारा चैप्टर का करवा चुके हैं। पूरे सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, तो अब आप, जो बच्चा मैथिली रखेगा वो तो 8वां का हिंदी पढ़ेगा, लेकिन जो बच्चा संस्कृत पढ़ेगा, देखिए, जो बच्चा मैथिली या उर्दू रखता है तो फिर 8वां का हिंदी पढ़ना पड़ता है। जो बच्चा संस्कृत रखता है तो फिर उसे ये हिंदी पढ़ना पड़ता है। ठीक है,
बात समझ में आ रहा है। और ये पनोरमा हो गया आपका इंग्लिश का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है सभी बच्चे को, समझ में आ रहा है। तो मैथिली तो अक्सर बच्चा रखता ही है अब इधर, है ना। तो मैथिली के लिए हिंदी में 8वां का किस लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो बच्चा संस्कृत रख लेता है उसको तो फिर गोधूली जो अपने क्लास 10 का बुक है वो पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है, इतनी बातें तो समझ में आ गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये जो बुक्स था क्या था, हम पीछे जो देखे साइंस का, मैथ का या एसएसटी का, वो क्या था भाई, एनसीईआरटी बुक था। कौन बुक था, एनसीईआरटी। कुछ बच्चे होते हैं कि सर भारती भवन से नहीं पढ़ सकते हैं क्या, भारती भवन से पढ़ सकते हैं। ये प्राइवेट, देखिए वो गवर्नमेंट का दिया हुआ बुक एनसीईआरटी बुक है, वो जो बताए हैं, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया जाता है। अब रहा भारती भवन का बुक अगर पढ़ना है आपको, तो देखिए भारती भवन से भी है, जो कि भारती भवन और एनसीईआरटी दोनों जो है पढ़ा देते हैं हम भी, ठीक है। तो यहां पढ़ाते हैं। अब देखिए यहां क्या है, ये आपका भारती भवन बुक है, ठीक है। जो अपना कोई राइटर जैसे होता है, सब अपना अपना राइटर लिखे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट में अलाउ कौन सा बुक है भाई, सरकारी बुक अगर कहा जाए तो कौन है, एनसीईआरटी वाला, ठीक है। तो आप मैथ में अगर भारती भवन से पढ़ना चाहते हैं तो भारती भवन का ऐसा बुक होगा, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां, अब देखिए फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया और बायोलॉजी का हो गया। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी बुक में देखे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में था, 3 in 1, 3 में, यानी एक ही में तीनों एक ही में। लेकिन यहां तीनों क्या, भारती भवन का बुक अगर आएगा तो तीनों क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसा कि यहां है, ये आपका हो गया बायोलॉजी का बुक हो गया, ये आपके रसायन शास्त्र का बुक हो गया, केमिस्ट्री का, और ये आपके फिजिक्स का बुक है। तो तीनों बुक क्या है, अलग अलग। बात समझ में आया। साइंस में 3 बुक पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो भारती भवन का 3 बुक अलग होता है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है, विज्ञान में तीनों रहता है एक ही में। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो बात समझ में आ गया। फिजिक्स के लिए हो गया और केमिस्ट्री के लिए हो गया और बायोलॉजी के लिए हो गया। अब यहां थोड़ा सा बात को समझिए। जैसा कि हम बोले हुए थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर के कितने नंबर का पेपर होगा भाई, 80 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर में से 20 नंबर का तो आपको प्रैक्टिकली हो गया। बात समझ में आ गया। जिसमें से क्या होता है, 2 पार्ट में बटल रहता है। एक तो हो जाएगा आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और 40 नंबर का आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। इस सब्जेक्टिव में क्या होता है, दो टाइप हो जाता है। एक दीर्घ उत्तरीय होता है, एक लघु उत्तरीय होता है। क्या होता है जी, ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ। और इसमें सब्जेक्टिव में 2 टाइप होता है, एक तो होता है लघु और एक होता है दीर्घ। दीर्घ में क्या, दीर्घ में मतलब या तो 5 नंबर का या तो 4 नंबर का, और लघु में क्या होगा, 2-2 नंबर का। तो 40 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका। 40 नंबर का क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब इस 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बनाना है हमको 40 दूना 80, दुगुना क्वेश्चन का दुगुना रहता है। देखिए आपको जितना नंबर रहेगा 40 नंबर का, क्वेश्चन दुगुना रहता है। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से रहेगा कै गो, 80 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा।
जिसमें से 40 बनाना है। तो अब बात आती है कि क्या सर हम ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन मिला करके रहेगा 80 गो, क्या गो? तीनों से मिला करके कितना क्वेश्चन रहेगा जी? फिजिक्स से मिलाकर, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, तीनों मिलाकर के कितने क्वेश्चन रहेगा? एक नंबर की बात करा जाए तो कितना रहेगा जी? कितना रहेगा? 80 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? तीनों मिलाकर के 80 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हम बात किसका कर रहे हैं? साइंस का। किसका बात कर रहे हैं? साइंस के क्वेश्चन का। साइंस का पेपर जो विज्ञान है 80 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? इस 80 नंबर में, इस 80 नंबर में से आपको 80 गो में से कै गो बनाना है? 40 गो बनाना है ऑब्जेक्टिव। अभी हम ऑब्जेक्टिव पर ही हैं, सब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए। अभी इसको हटाइए। अभी किस पर बात कर रहे हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव में 80 में से 40 गो बनाना है। अब समझिए, जब 40 गो बनाना है तो समझिए केमिस्ट्री से 13 क्वेश्चन, फिजिक्स है, फिजिक्स से 14 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से कै गो रहेगा? 13 नंबर का। फिर बायोलॉजी से रहेगा 14। मतलब क्या हुआ कि 14 दूना 28, 13 दूना 26 और 14 दूनी 28, और सबको जोड़िए, 8 दूना 16, 16 6 कितना हो जाएगा जी? 22 हो जाएगा। हाँ, बात को समझिए। जैसे 14, 4 3 7, 7 4 11, 13 तिया 39, एक ज्यादा हो रहा है ना? हाँ, तो बायोलॉजी का भी रह जाएगा आपको 13, ठीक है। तो 13 तिया 39 और एक 40, मतलब तीनों मिलाकर के 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इस 40 नंबर में तो समझ जाइए, मतलब कहने का क्या, फिर हो जाएगा 26 गो क्वेश्चन इससे, 26 गो इससे और 28 गो। मतलब क्या कि 28, 26 और 26, तो क्या हो जाएगा? 6 6 12 8 20 हासिल 2 2 2 4 आ 2 6 आ 2 8। देखो 80 गो पूरा हो गया ना ऑब्जेक्टिव। कै गो हुआ? 80 गो। अब बात आता है, मतलब फिजिक्स में से कै गो क्वेश्चन रहेगा टोटल? 28 गो एक नंबरी पूछेगा। कै गो एक नंबरी पूछेगा भाई? 28 गो एक नंबरी पूछेगा। केमिस्ट्री से कै गो एक नंबरी रहेगा? 26 गो। तब ना इसमें से बात समझ में आ रहा ना? 26 गो रहेगा, तब ना 80 पुराना है ना। पहले हमको 80 पुराना है और तब उसमें से 40 बना देना है। तो अब देखिए ये 26 रहेगा इससे क्वेश्चन, फिर बायोलॉजी से 26 रहेगा, तीनों मिलाकर के कितना हो जाएगा जी? 80 हो जाएगा। अब इस 80 में से हमको बनाना कै गो है? 40 गो। जब 40 बनाना है भाई तो क्या करें अब हम? 28 गो क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स से, 26 को क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री से। लॉजिक वाली बात बता रहे हैं, यहां समझिए बढ़िया से। और 26 को क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी से। अब समझिए बात कि 28 गो इससे रहेगा, हमको तीनों में मिलाना, तीनों मिलाकर के बनाना कै गो है? 40 गो। टोटल तो हो गया 80 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन बनाना कै गो है? तो सोचो तो हम 28 गो ये पूरा का पूरा बना दिए, मान लो हमको आता है ना। इसी में से दोनों में से कोनो अगर ले लो हम बना देंगे। 28 गो हो गया, तो 12 गो कम है, 6 गो इसमें से बना दे रहे हैं और 6 गो इसमें से बना दे रहे हैं, हो गया 40। तो बना सकते हैं हम, मतलब इस दोनों का क्वेश्चन हम 6 गो बनाएंगे और इसका क्वेश्चन 28 गो बना दिए हम, सही हमको आता है। मतलब हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तेज है, फिजिक्स हमको बढ़िया से आता है, अगर हम समझ लिए हैं तो इसको हम बढ़िया से पढ़ लेंगे।
इसको बढ़िया, अगर ये नहीं भी थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, मैं भी अगर छूट रहा है हमसे, तो क्या हो सकता है ऐसा 40 हम पूरा दिए? हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? चाहे आप फिजिक्स में से, हो सकता है किसी बच्चे को इसमें से 20 बनाना है, इसमें से भी 20 बना दिए, 40 बना दिए, हाँ हो सकता है। वहां ऐसा नहीं रहेगा अलग अलग किया हुआ, ये फिजिक्स का है, बायोलॉजी का, सीधा 80 को क्वेश्चन आपको दे देगा। अब वो 80 में से आप 40 को कोई भी, लेकिन फिजिक्स से आपको 28 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 26 क्वेश्चन रहेगा, और बायोलॉजी से भी 26 क्वेश्चन रहेगा। बात समझ में आया? तो आप किसी से भी अपना 40 क्वेश्चन पूरा सकते हैं। बात समझ में आया? अब 1 से लेकर के 1 2 3 इस तरह से कै गो रहेगा क्वेश्चन? 80 गो। अब हो सकता है कोई बच्चा 40 नहीं बनाया हो, 50 बना दिया हो 80 गो में, एक नंबरी 80 को एक नंबरी हुआ ना जी, तो उसमें से कोई बच्चा 50 को बना देता है गलती से, या 45 को बना दिया, 60 को बना दिया, तो आप क्या करिएगा? तो टेंशन वाली बात है क्या? टेंशन वाली बात सिर्फ इतना है, समझिए, आपको ऊपर से गिनती किया जाएगा। जैसे 1 नंबर का आप बनाए हैं, तो एगो क्वेश्चन हो गया, बना दिया आप। 2 नंबर का नहीं बनाए, 3 नंबर का बनाए हैं, तो ये 2 गो क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर, 5 नंबर, जहां पर ऊपर से शुरू करेगा 40 गो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, बाकी छोड़ देगा। सही रहे नीचे चाहे गलत रहे, उसे मतलब 40 गो ऑब्जेक्टिव अगर आपका पुर गया शुरू से लेकर के, ऊपर से काउंट होगा, 40 गो एक नंबरी जहां आपका पुर जाएगा कि 40 गो ही बना दिया, अब आगे और बनाएल है, लेकिन 40 तुम्हारा पुर गया ना, तो अब आगे बनैलो रहेगा तो छोड़ देगा। अब उसी में तुम्हारा जितना सही आए या चाहे गलत जाए। अब हो सकता है ऊपर वाला मेरा सही सही गलत गलत हो गया था, नीचे वाला सब सही था, उससे मतलब 40 गो शुरू से पुराएगा। इसलिए आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस रहेगा, पहले मान लीजिए 50 नंबर वाला आपको आता है सही से, नहीं समझा, मतलब 40 में 30 तक का सही है। अब मान लो 40 41 42 43 44 45 वाला हमको नहीं सही से बनता है, हमको 50 से ऊपर वाला बनता है, या 60 से ऊपर वाला बनता है, 60 नंबर 61 नंबर 62 नंबर 63 नंबर क्वेश्चन हमरा आवे है बढ़िया से, तो पहले उसी को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हमें 40 पूरा करना है। बात समझ में आ रहा है? इसमें गलती नहीं करना है ना, इस चीज को बढ़िया से समझिएगा आप लोग। कुछ बच्चे ऊपर वाला क्या करेगा, नहीं बनता रहेगा, फिर भी जबरदस्ती बना देता है, गलत हो गया, और नीचे वाला आसान क्वेश्चन रहता है वो छोड़ देता है, पुर गया ऊपरे में तुम्हारा, तो नीचे वाला जो आसान क्वेश्चन आपसे बना था वो नहीं चेक हो पाया। समझ में आ रहा है? तो जो क्वेश्चन हमें आसान लगेगा वही पहले बनाते जाएंगे हम। बात समझ में आ रहा है? शुरू वाला थोड़ा सा भी अगर गलत हो रहा है हमसे, कन्फर्म नहीं है कि इसका आंसर बी होगा, सी होगा, डी होगा, उसको छोड़ते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? उसको क्या करते जाएंगे? छोड़ते जाएंगे। जो हमें कॉन्फिडेंस लगेगा कि इसका क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब बी में है पक्का, उसी में हम मारेंगे पहले। समझ में आ रहा है? चाहे वो 60 नंबर में पहले क्यों ना सही दिया हो हमारे हिसाब से। बात समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा है। यही बात किस में है? सोशल साइंस के लिए भी आपको चारों बुक से क्वेश्चन 80 को पुरा देगा। बात समझ में आ रहा है? उसमें से 40 को कोनो बना दो। बात समझ में आया? बात समझ में आया? इसमें कहीं कोई दिक्कत है समझने में? चले आगे, आगे चले। अब देखिए सोशल साइंस की बात। तो सोशल साइंस के लिए भी सेम कंडीशन। एक नंबरी की बात करा जाए, इस बात होता है किससे जी? बायोलॉजी, जैसे हम विज्ञान में देखे, साइंस में वैसे ही क्या रहता है, सोशल साइंस में भी। समझ में आ रहा है? तो इससे भी वही बात रहेगा। अब चलते हैं हम लोग क्या
किस पर? सैंपल ऑफ एग्जाम OMR सीट। OMR सीट का जो है ना एग्जाम में जो उसका एक सैंपल दिया गया है, जो आप लोग समझिए। OMR सीट जो रहेगा ऐसे ही रहेगा दिया हुआ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? अब समझिए ये 1 नंबर का है ना, इसमें से चारों में जो सही है ABC मार दो, फिर ABC ऐसे मार दो, इसको मार दो, कौन सही होगा? अब जैसे हमें भरना है, हमको इसमें से क्या, देखो अब 80 गो है क्वेश्चन रहेगा, 80 गो, यहां बेशक 90 गो है, अलग बात है, लेकिन 80 गो वाला में रहेगा 80 गो और 100 वाला में रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव बना हुआ। तो आपको मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसे हम घस दिए, फिर 7 नंबर का आता है C है तो इसे घस दिए, फिर 10 नंबर का आता है D है आंसर, तो इसको जो कंफर्म है हम कि इसका आंसर ये होगा, ऐसे ऐसे करके आपको कितना पुराना है 40 गो। लेकिन मैथ में पूरा 100 का 100, उसमें से 50 गो कोनो बना दो। अब उसमें कुछ बच्चा 60 को बना देता है, 70 को बना देता है, 50 को काउंट करेगा ऊपर से, बात खत्म। समझ में आ रहा है बात? दूसरी नंबर बात है कि कुछ बच्चे, अब समझिए बात को, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि अभी से ही मैथ वाले कॉपी में जो है सो मैथ्स का क्वेश्चन बनाते रहते हैं। हम आप लोगों को क्या कहते रहते हैं कि मैथ वाला कॉपी में मैथ नहीं बनाओ, हिंदी वाले कॉपी में ही मैथ का क्वेश्चन बनाओ। क्यों? इसीलिए क्यों बोलते रहते हैं? अब समझिए, आपको जो एग्जाम होगा तो एग्जाम में ऐसा पेज मिलेगा, डायरी लाइनिंग वाला मिलेगा। और जब लाइन वाला मिलेगा तो हम अभी से मैथ वाले कॉपी में सवाल क्यों बनाएं? क्योंकि वहां मैथ का जो एग्जाम होगा ना, उसमें भी हमको मैथ का कॉपी नहीं मिलेगा, हिंदी वाला यही कॉपी मिलेगा। इसलिए हम अभी से प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं करने के लिए कि भाई मैथ कॉपी में हम क्यों बनाएं, हम हिंदी कॉपी में ही मैथ का क्वेश्चन क्यों ना बनाएं। सादा कॉपी में हम मैथ नहीं पढ़ाते हैं किसी बच्चे को 8वां से ही, 8वां वाले को, 9वां वाले को, 10वां वाले को, सभी को हम बोलते हैं मैथ का क्वेश्चन सवाल मैथ कॉपी में नहीं बना करके हिंदी कॉपी में ही आप बनाइए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो आपको रहेगा भाई लाइनिंग वाला कॉपी दिया रहेगा, प्रैक्टिस मेरा अभी से रहेगा मैथ कॉपी में, तो कहीं ना कहीं राइटिंग ओवर राइटिंग हो सकता है उसमें, और प्रैक्टिस अगर रहेगा हमारा इसमें तो फिर दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अभी कोई भी बच्चा हो, अब से जो भी बच्चे मैथ कॉपी से पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी अब से कॉपी मैथ कॉपी पर लिखना छोड़ दीजिए, चाहे कोई भी बच्चे हो। मैथ कॉपी पर भी मैथ का सवाल अब से हमें घर पर या स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी नहीं बनाना है। अगर बना रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है भाई, ठीक है, लेकिन हमें नहीं बनाना चाहिए। हम क्यों बनाएं? क्योंकि हमें एग्जाम में तो मिलेगा, सादा कॉपी मिलेगा नहीं भाई, लाइनिंग वाला कॉपी, तो अभी से हम सादा कॉपी में काहे पढ़े, क्या फायदा होगा उससे, ओवर राइटिंग हो जाएगा वहां मिलेगा तो। इसलिए हमें, हाँ, एग्जाम कैसे लिखना है एग्जाम में, इस बात को अब समझिए। एग्जाम में हमें लिखना कैसे है समझिए। हमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन, हमें जो पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे देखिए 1 नंबर में कोई क्वेश्चन है, 2 नंबर में कोई क्वेश्चन है, 3 नंबर में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन है। ए बाबू, ये सब टॉपिक बढ़िया से समझो। जैसे मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन हमको नहीं आता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन हमको नहीं आता है, पहले कौन नंबर आता है? 3 नंबर का। तो हम 3 नंबर के लिए क्या करेंगे, यहां बीच में लिखेंगे, जैसे ग्रुप ABC रहता है तो ग्रुप ABC पहले लिख देंगे, उसके बाद यहां क्या करेंगे, यहां आराम से लिखेंगे हम प्रश्न संख्या। क्या लिखेंगे? प्रश्न संख्या। जैसे 3 नंबर को हम बनाएंगे तो 3 नंबर का बनाएंगे तो प्रश्न संख्या 3 लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। और उसके बाद मैथ का सवाल बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहां छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद यहां लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे भाई?
चाहे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और यहां लिख देंगे हल के जगह सॉल्यूशन या सॉल्व। उसके बाद फिर ऐसे कर दीजिए। अब 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं उतारना है, डायरेक्ट जो बनाना सिखाए हैं हम उस तरह से क्या कर देना है, सवाल जैसे बनाया जाता है वैसे हम बना देंगे। जैसे कहेगा 135 और 225 का यूक्लिड विधि से मौसो ज्ञात करें, तो हम सीधा लिख देंगे यहां क्या 135 और 225। अब जैसा बनाते हैं पहले देखेंगे कौन बड़ा है, उधर मुंह चियार देते हैं, ये बात पता है, करते हैं ना। अब 135 से भाग दे देंगे 225 में, कितना में 225 में भाग दे करके सवाल बना देंगे और नीचे फिर सजा देंगे, हो गया बात खत्म। फिर अब अगला सवाल जो हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, अगर 1-2 लाइन मान लो यहां तक हम बना दिए, यहां तक, और 2-3 लाइन छूट गया, अब इसको छोड़ देना, पेज पलटी मार लेना। अब पेज पलटी मार लेंगे, अब मान लो 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, 5 नंबर नहीं आता है, हमको 6 नंबर क्वेश्चन आता है, 7 नंबर क्वेश्चन आता है। फिर लिखेंगे यहां क्या, प्रश्न संख्या 7 नंबर आता है तो 7 नंबर, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो फिर ऐसे ऐसे कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहां क्या लिखेंगे भाई, हल। देखिए यहां हम ओवर राइटिंग कर रहे हैं, दूसरे लाइन में जा रहा है, लेकिन आप लोग लिखिएगा तो वहां रहेगा, पेन से लिखिएगा ना भाई, ठीक है। तो इसमें ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, जैसे हल लिखेंगे हम आपको दिखने के लिए बना रहे हैं, जैसे ऐसे ही लिखेंगे हम, समझ में आ रहा है, अच्छा से थोड़ा राइटिंग। उसके बाद यहां से बनाना, इसमें आपको चौथाई वाले में नंबर क्वेश्चन भी नहीं लिखना है, याद रखिएगा। चौथाई जो छूटा रहेगा ना, चौथाई छोड़ने का मतलब ही है आप इसमें कुछ भी मत लिखिए भाई, समझ में आ रहा है। ये चौथाई जो छूटा रहेगा ना ऐसे, इसमें हम जैसे दे देते हैं 1 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी तुम लोग करता होगा, कुछ बच्चे कर देता है भाई, लेकिन ऐसा नहीं करना है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन यहां बना देता है, हो गया बना दिया ऐसा। अब जैसे मान लो कि उसके बाद हम 1 नंबर इस क्वेश्चन को बनाए, ऐसे ऐसे बनाए, यहां बनाए, यहां आ गए, अब आधा पेज अभी बाकी है, यहां तक तो हो गया इसका आंसर, अब आधा पेज, अब आधा पेज बाकी है, तब बीच में क्या करना, 1 लाइन छोड़ देना, ज्यादा मोटा अक्षर लिखता है तो 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद फिर 2 लाइन छोड़ करके लिखना यहां प्रश्न संख्या। अब मान लो हमको 11 नंबर सवाल बनाना है, हमको आता है बढ़िया से, हमको जो सवाल पहले बढ़िया से आता है जिसमें हम पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं, हम वही क्वेश्चन बनाएंगे पहले। अब क्या करेंगे, यहां हम 11 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं तो 11 नंबर ऐसे कर देंगे, उसके बाद फिर हल लिख करके बनाना शुरू। बात समझ में आ रहा। अब मान लो कि लंबा सवाल है ये, इस साइड नहीं आया तो उस साइड पलटी, वो भी बहुत ज्यादा उस साइड लिखना हो तब, अब मान लो एक वो खाली आंसर उस साइड लिखना है तब दिक्कत है, तब इसी साइड लिख देना। लेकिन कुछ बच्चे का काम रहता है क्या कि जैसे मान लो यहां हम बनाए, यहां तक आ गया, अब यहां पर मोड़ लेंगे, यहां आंसर और लिख देंगे, बना देंगे, तो ऐसा नहीं करना है भाई। कुछ बच्चे का कॉपी पर आदत रहता है कि ऐसा कुछ करना, तो ऐसा हम एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे ही हमें प्रश्न संख्या हो गया, हल दे करके यहां बना दिए, और सवाल जब बना रहे यहां आया, ऐसे आया, अब यहां नहीं अट रहा है तो भाई आप उस साइड बनाइए, ऐसा नहीं कि ऐसा करके और यहां पर बना दीजिए, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर इस साइड पूरा बनाए, लंबा सवाल है और पेज लगेगा तो पेज पलटी मार लीजिए, आप उस साइड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात। एग्जाम में अब ऐसे ही हम लिखेंगे, ऐसे ही सवाल बनाएंगे। अगर मैथ का क्वेश्चन है तब तो हम ऐसे बनाएंगे, अगर साइंस का क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन, एसएसटी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन जो बनाएंगे हम, तो कैसे बनाएंगे, तब यहां भी वही बात लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 कुछ भी, या प्रश्न संख्या, क्या लिखेंगे यहां भी प्रश्न संख्या, क्या लिखेंगे भाई प्रश्न संख्या 4, ऐसे कर दो।
और वहां मैथ का सवाल बना रहे थे तो हल लिखे, लेकिन अब हम बना रहे हैं उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न और उत्तर वाली बात। तो यहां हम क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके क्या लिखेंगे, उत्तर, और ऐसे अब फिर ऐसे कर देंगे, और उसके बाद यहां से उत्तर देना चालू करो, लिखो, हो गया। दो नंबर का क्वेश्चन है अगर, तो साइंस में भी तो 2 से 3 लाइन में भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है, नहीं तो कम से कम 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन तो देना ही है। किसी किसी क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको 10 लाइन भी लिखना पड़ेगा। अब जैसे 3 लाइन लिखना है, अब 5-7 लाइन में चित्र भी बन जाएगा। कॉपी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लिखना है, चाहे जैसे भी लिखे। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। अब जैसे यहां तक हम बना दिया और हमें क्वेश्चन बनाना है, जगह है अभी आधे हुआ, एक लाइन छोड़ दो, यहां लिख दो प्रश्न संख्या, फिर यहां बनाना है 5 नंबर या 6 नंबर, जो भी बनाना है आपको ऐसे कर दीजिए, फिर लिखिए क्या, उत्तर, फिर ऐसे करके फिर यहां से बना दीजिए, लिख दीजिए। अब 2-3 लाइन लिखे और 3-4 लाइन और लिखना है तो उस साइड लिख देंगे, ऐसे कॉपी को बनाएंगे तो आपका कॉपी बिल्कुल पोलाइट होगा। समझ में आ रहा है, परीक्षा ऐसे ही देना है, ठीक है। तो अब समझिए कि आपको मैथ कॉपी में बनाना चाहिए, अभी से पढ़ना चाहिए क्या, नहीं पढ़ना चाहिए। मैथ कॉपी में अभी से, मैथ कॉपी में हम मैथ का सवाल बनाए क्या, तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है बात सबको, सबको समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, एग्जाम है ना, जो कि ऐसे एक समझिए ऐसे खंड को ओ ब, अब उत्तर नंबर लिखा है 1, उत्तर नंबर क्या लिखा है 1, तो ऐसे भी कर सकते हैं उत्तर नंबर 1, लेकिन यहां है ना उत्तर नंबर 1 लिख दिए नहीं, लेकिन हम जो बताए हैं प्रश्न संख्या लिख करके नीचे उत्तर दे दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है ये, समझ में आ रहा है, ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। यही आपका प्रोसेस था। अब समझिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, तो अब हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है तो हम क्या करेंगे, समझिए बात को। अब समझिए कि लास्ट के 4 महीने बच गए हैं या 10-15 दिन बच गया है। अब लास्ट के कितना दिन बच गया, अब 4 महीना बचा हुआ है। सितंबर तो हो ही रहा है खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से आपका पेपर है, 10, 12, 15, क्या तारीख से है, 15 तारीख से। तो मान लीजिए इसका 2 दिन और 10 दिन उसमें पढ़ना है, तो 4 दिन, तो लगभग 15 या 10 दिन बाकी है। तो 4 महीना 15 डेज में पढ़ करके 95% स्कोर हमें कैसे करना है। तो इसके लिए अब समझिए कि क्या करना होगा, सेट योर गोल, अपना गोल पहले सेट कर लीजिए कि आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। माइंड को बिल्कुल सेट कर लीजिए, टारगेट बना लीजिए कि हमको कितना नंबर लाना है। और एक बात, अगर आपको 400 नंबर लाना है तो आपको टारगेट रखना होगा 450 का या 60 का। अगर आप चाहते हैं कि 480 नंबर लाएं तो समझिए 500, यानी कि टारगेट आपको करना पड़ेगा पूरा 500 का, कि एक भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। या फिर 499, 95, 96 का टारगेट रखना होगा, तब 480 आएगा। लेकिन 400 का टारगेट, 400 लाना है नंबर आपको, तो गोल कितना सेट करना होगा, 450 का। अगर आपको 350 नंबर लाना है तो गोल कितने का रखना पड़ेगा, कि हमको कितना 400 प्लस नंबर लाना है। अगर आपको 300 नंबर लाना है तो गोल कितने का सेट करना है, 360 का गोल सेट करना है। जितना कम आते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। अभी नहीं समझना कि 400 लाना है तो 450 सोचे, तो 350 लाना है तो 400 सोचेंगे ना, 350 लाना है तो हम 415 सोचेंगे, 410 सोचेंगे, तब 350।
बात समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ बच्चे ऐसे तेज तरार होते हैं, आप लोग भी, लोगों में से भी कोई है, अच्छी बात है, जो हम टारगेट सेट कर लेंगे कि अगर 490 नंबर हमको लाना है तो वो 500 का गोल सेट कर लेगा कि एको गो गलती हमसे ना हो, तो 490 भी ले आएगा। तो सोचो, अब तो 10 का अंतर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अभी 400 नंबर लाने के लिए क्या कह रहे हैं, 450 का गोल सेट करो भाई। तो डिपेंड करता है क्या, बच्चे के ऊपर भी। समझ में आ रहा है? और बात तो समझ में आता ही है कि भाई कितना नंबर क्या लाने से कितना पैसा मिलता है और क्या क्या फायदा हो सकती है आगे। ठीक है, तो सेट योर गोल इन माइंड, माइंड में सेट कीजिए और टारगेट बनाइए कि आपको कितना नंबर लाना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। मतलब एक भी क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं हो, ऐसा माइंड सेट करना है इस तरह से। अब इस 480 या 85 नंबर हमको लाने के लिए कितना क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, होगा ना? तो सबसे पहला तो ऊपर हम बताएं क्या, एनसीईआरटी का पूरा बुक बना दीजिए चाहे जैसे हो, और वो पढ़ाएंगे हम। मैथ का भी पढ़ाएंगे सारा का सारा, साइंस में भी पूरा पढ़ाएंगे, और सोशल साइंस का भी चारों बुक पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। अभी से 4 महीना में खत्म करेंगे। और जिसको भी पढ़ना है तो कल से लाइव सेशन चलेगा 8 बजे से, ठीक है? 8 बजे से लाइव सेशन चलेगा, ठीक है? 7:30 पौने 8 का टाइमिंग रखेंगे। 8 बजे आपका सेट हो जाएगा, 8 बजे लाइव स्टार्ट कर देंगे, और 1 से 1.5 घंटे का लाइव सेशन चलेगा। कल से साइंस स्टार्ट हो रहा है। आप जो भी बच्चा जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही हम लाइव सेशन में जाएंगे तो फिर आप उस चीज को देख सकते हैं, आपके पास उसका नोटिफिकेशन जा पाएगा। ठीक है, तो कल से सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, साइंस का, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ बात है, समझिए। माइंड, सेट योर गोल इन माइंड, कितने का टारगेट रखना है, 480, 90, जितना जिसको लाना है। टॉप लाने के लिए आपको कम से कम 490 नंबर तो लाना ही होगा, टॉप में आने, टॉप 10 में आने के लिए। पिछली बार 489 रहा था, ठीक है? अब आपको 90 प्लस करना है क्वेश्चन, सही। तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि 500 का 500 मेरे से सही हो, तब आपका 95 आएगा, 92 आएगा, 93 आएगा, तभी आप टॉप कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? पढ़ने का टाइम टेबल की बात है, टाइम टेबल आप लोगों को एक दिन हम बना देंगे कि किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है, उस चीज को हम बता देंगे, ठीक है? चलिए आगे। हाँ, मेहनत तो करता है, समझिए, तुम नहीं तो कोई और सही। अब इतना माइंड सेट करके बोले हैं, ये नहीं आप माइंड सेट कर लिए, अब पढ़वे नहीं करेंगे हम, नहीं हो सकता है। मेहनत तो करता है, तुम नहीं तो कोई और सही। मेहनत करता है, देखो कोई ना कोई तो टॉप आएगा कि नहीं इस बार भी। पिछले साल जैसे आया था टॉप, हर साल जैसे टॉप आता है, वैसे इस साल भी तो कोई ना कोई तो नंबर लाएगा भाई। पिछले साल जैसे कोई मेहनत कर रहा था और टॉप लाया है, वैसे इस साल भी तो कोई ना कोई तो मेहनत कर रहा होगा। आप नहीं तो कोई और सही, लेकिन मेहनत कर रहा होगा। तो मेहनत तो करता है, या तो आप करते हैं, अच्छी बात है, तुम नहीं तो कोई और सही। मेहनत तो करता है, तुम नहीं तो कोई और सही, और टॉप भी करता है वही, टॉप भी करता है वही। कौन? जो मेहनत करता है। बात समझ में आया कि मेहनत तो करता है, तुम नहीं तो कोई और सही। या तो तुम मेहनत करते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई और मेहनत करता है भाई, और टॉप भी करता है वही, टॉप भी करता है वही। बात समझ में आ रहा है कि मेहनत तो करता है, तुम नहीं तो कोई और सही, और टॉप भी करता
है वही। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आपको सेट करना है कि क्या करना है भाई, मेहनत करना है या नहीं करना है। तो टॉप कौन करेगा? जो मेहनत करेगा भाई। लास्ट के 4 मंथ 15 डेज में पढ़ करके 95 का स्कोर कैसे करे, तो इसके लिए आप समझिए बात को, करना क्या है। अभी तो हम बताएं कि अगर आपको 4 महीना 15 दिन पढ़ना है, 10 15 95 प्लस करना है, तो सेट योर गोल इन माइंड। माइंड में गोल सेट करना है और टारगेट बनाना है कि हमें कितना नंबर लाना है। अब इसके लिए माइंड में तो सेट तो कर लिए, अब तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़े वो तो देखेंगे ना भाई, हम क्या क्या चीज को पढ़े। तो समझिए, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर रहना है। रील्स तो बनाना है ना, ना वो क्या है ना, और देख देख करके हंसी ठट्ठा करना है भाई। सबसे पहला काम गोल यही है कि सोशल मीडिया से दूर रहें। अब सोशल मीडिया से दूर रहें का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल दूर हो जाइए, जरूरत वाली चीज को आप देख लीजिए, 2 घंटा यूज कर लीजिए मोबाइल। पढ़ाई की बात आती है, आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। पढ़ते हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि क्या सर हम आपके, आप देखिए सबसे पहले आपका कुछ ये भी बात होता है कि इसके लिए आपको सबसे पहले सोशल मीडिया से तो दूर रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 110% दूर हो जाइए, दिन में 1 से 2 घंटे आप यूज कर लीजिए, वो भी जरूरत वाली चीज। आप 3 घंटे भी अगर पढ़ाई करते तो 3 घंटे कर लीजिए, पढ़ाई करते हैं मोबाइल से तो 4 घंटे भी यूज कीजिए। सोशल मीडिया का मतलब क्या, और भी चीज हम नहीं देखेंगे। अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं हम तो केवल स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। समझ में आ रहा है? डेली अपना टारगेट सेट कीजिए, डेली का टारगेट सेट कीजिए आप कि डेली आप क्या कीजिएगा। समझिए, हमको फिट कर लेना है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फिट कर लीजिए अभी से, कि कम से कम 25 गो ऑब्जेक्टिव रोज पढ़ लेना है, याद करना है। बिना 25 गो ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए, याद किए हुए खाना तक नहीं खाएंगे हम। सीधी सी बात, फिक्स कर लीजिए इस चीज को। और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 5 नंबरी का सेट कर लीजिए। 5 नंबरी का क्वेश्चन 3 से 4 सेट कर लीजिए आप। कितना क्वेश्चन भाई? 25 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन 5 नंबर का हमको पढ़ना है, याद रहना चाहिए पक्का। अगर यहां फिलहाल के लिए हम 2 से 3 क्वेश्चन भी कर देते ना 5 नंबरी, टॉप कर सकते हैं फिर भी आप। और 3 से 4 क्वेश्चन 2 नंबरी में पक्का हमको पढ़ना है, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। चाहे हम आज खाना खाए ना खाए, मेला देखने जाए ना जाए, लेकिन तुम लोगों को क्या है, अभी तपस्या का मेन, मेहनत करने का मेन जुनून भाई है। अभी इंद्र पूजा तो अब किसी तरह से गुजर गया, खत्म हो रहा है। आज दुर्गा पूजा आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है, दीपावली सब आने वाला है। अभी तो मेन, हजारों भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार के। अभी देखो, अभी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, तुम्हारे पढ़ाई में रुकावट वाले दिन सब आएगा। सोचो ना, इतना दिन नहीं था, इतना दिन देखो समय जब ज्यादा था पढ़ने का, तो कोई दुर्गा पूजा या कोई इंद्र पूजा, गणेश पूजा नहीं था। अब जैसे जैसे नजदीक आएगा ना, वैसे वैसे मेला भी देखना पटाक पटाक आ रहा है, मेला सब, कोई पार्टी फंक्शन इत्यादि वगैरह सब आएगा। सबको त्यागना होगा मेरे भाई,
सबको त्यागना होगा। तो बात समझ में आ रहा है? कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 5 नंबरी पढ़ना है, 25 को ऑब्जेक्टिव पर डे पढ़ना है हमको, चाहे जैसे भी हो। और 3 से 4 क्वेश्चन हमको, और ये चीज जो करना है भाई मैथ से भी, मतलब यही बात 5 को यानी 2 से 3 को 5 नंबरी रोज सीखना है मैथ में, साइंस में भी, सोशल साइंस में भी, हिंदी में भी पर डे करना है, मैथिली में भी। तब आप टॉप कर जाइए। नहीं टॉप किए तो आ जाइए मेरे पास। अगर आप इतना काम रोज का कर लिए और टॉप नहीं कीजिएगा, टॉप 10 में आपका नहीं नाम आया, तो फिर हमें बोलिएगा, पक्का कर जाइएगा निश्चित रूप से। ठीक है, डेली एक अपना, तो डेली का इतना काम करना ही है। समझ में आ रहा है? इतना काम डेली 25 गो ऑब्जेक्टिव मैथ का बनाइए। 2 से 3 क्वेश्चन 5 नंबरी का रोज सीख लीजिए, आप बनाइए। 2 से 3 क्वेश्चन 2 नंबरी का पक्का याद भी कीजिए, और मैथ का भी, मतलब आज 2 से 3 को क्वेश्चन हम 2 नंबरी का मैथ में भी सीख लिए, साइंस में भी याद हो गया, सोशल साइंस में भी याद हो गया, हिंदी में भी याद हो गया, मैथिली में भी। अगर रोज कर लेते हैं तो टारगेट हो जाता है आपका पूरा। कंप्लीट योर सिलेबस, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट योर सिलेबस का मतलब क्या? जैसे हम बोले मैथ का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट सिलेबस है ना आपका, मैथ का एनसीईआरटी आपको पूरा मैथ बनाना है। साइंस का एनसीईआरटी पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा चैप्टर। सोशल साइंस में 4 बुक को पूरा कंप्लीट करना है, पूरा। जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे हम टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट योर सिलेबस, सिलेबस आपका जो भी है आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। अपना नोट्स को पढ़िए। अपना नोट्स का मतलब क्या हुआ? जैसे हम सवाल बताते हैं, फेयर कॉपी होता है ना, आप लोग भी जहां जहां चाहे जहां जो बच्चे पढ़ते हैं हर जगह का नोट्स होता है। जैसे सर सवाल बता दिए तो फेयर कॉपी आप लोग करते हैं, उस फेयर कॉपी में से सवाल देख देख करके बनाइए, यहां सीखिए, जो बोले हैं ये पूरा कीजिए। समझ में आ रहा है? तो अपना नोट्स जरूर पढ़ते जाइए। अब आगे चलते हैं, समझिए कि और क्या क्या चीज पढ़ना। ये तो हो गया बुक्स की बातें। किसकी बातें? कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस पर थे हम लोग। और अलग चीज से सर कुछ पढ़े? हाँ, अलग चीज भी और कुछ होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्व क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बताएं, जैसे मैथ में एक नंबरी, जैसे एक नंबर में वास्तविक संख्या आपका है मैथ में, है ना। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण विज्ञान में, है ना। तो मैथ का वास्तविक संख्या का क्वेश्चन बैंक से जितना भी है हम पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। और एक भी क्वेश्चन अगर चैप्टर 1 वाला पढ़ लिया, 1 में पूछा गया, क्वेश्चन बैंक जानता है ना, कम से कम 5 साल का क्वेश्चन बैंक हम बना लिए। जैसे 2025 में हम लोग एग्जाम देंगे, तो 24 वाला, 23 वाला, 22 वाला, 21 वाला, 20 वाला, कम से कम 5 साल तक का हम, कि 2024 में जितना क्वेश्चन पूछा गया सब हम बनाएंगे, 2023 में जितना क्वेश्चन पूछा गया सब हम बनाएंगे, 2022 में, 2021 में, 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया सब हम बना लेंगे क्वेश्चन बैंक को। तब देखिए ना, एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, पक्का है बात। और जिस भी टीचर के पास पढ़ते हैं, चाहे जहां भी पढ़ते हैं आप, जैसे वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है मैथ का, दूसरे चैप्टर क्या है? बहुपद। आप जहां तक पढ़ लिए हैं, जैसे हर बच्चे चैप्टर 8, 9 तक तो पढ़ लिए होंगे, उतना में से आप जाइए क्वेश्चन बैंक में, आप पूरा का पूरा सवाल बनाइए। और जिस चैप्टर से आप पढ़ लिए हैं और उस चैप्टर से एग्जाम में पूछा गया है लेकिन आपसे बनता नहीं है, तो जाकर के टीचर से पूछिए कि सर वास्तविक संख्या खत्म हो गया, बहुपद खत्म हो गया है, त्रिकोणमिति खत्म हो गया, या त्रिभुज चैप्टर खत्म हो गया है, द्विघात समीकरण खत्म हो गया, लेकिन इससे चैप्टर से पूछा गया है, सर ये हमसे नहीं बनता है। आप जाकर के पूछिए, सर से सॉल्व करवाइए। बात समझ में आ रहा है? डेली सभी मैथ्स का फॉर्मूला जरूर पढ़िए और याद कीजिए। इसलिए बोलते बार बार एक जगह लिख लो मेरे भाई।
रोज का रोज केवल एक बार खड़ा होकर के ईमानदारी से हम सभी क्वेश्चन को पढ़, सभी फॉर्मूला को केवल पढ़ते जाएंगे ना, रोज का केवल खड़ा होकर के आप एक जगह फॉर्मूला कलेक्शन कर लीजिए, एक पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में लगातार, और रोज का रोज केवल फॉर्मूला आप क्या करिए, 15-20 मिनट को पढ़ दीजिए। अगर रोज आप फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं ना भाई, फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और पढ़ने के बाद उसको लिख दीजिए। ठीक है, सॉल्व चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको करना क्या है, पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट तो करवा दिए, ऊपर बोले थे कर लेने के लिए। अब क्या करना है आपको, सॉल्व चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पूरा सिलेबस तो आप पढ़ लिए, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे वास्तविक संख्या में, अब वास्तविक संख्या में तो सवाल बहुत है भाई, अब सर तो पूरा पढ़ा दिए हैं, जैसे हम पूरा पढ़ा दिए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। जितना भी चैप्टर है पूरा का पूरा, एक नंबरी हो चाहे 2 नंबरी हो 5 नंबरी हो, सारा पढ़ा दिए हैं। तो अब उसमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब जो लगता है उस सब को तो बनाना ही है, कुछ क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, ठीक है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से नहीं होता है उसको, लेकिन सॉल्व चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, चाहे जैसे भी हो। एटलीस्ट 4 ईयर पीवाई भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4 ईयर नहीं, यहां हम 5 ईयर का करेंगे। 4, आप 4 साल का भी कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहां 5 समझिए, 5 साल, जैसे बोले ना 2025 में हम लोग एग्जाम देंगे, तो 24 में जो भी पूछा गया है हम बनाएंगे, मैथ का भी, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, हिंदी का भी और मैथिली का भी। कौन ऐसा क्वेश्चन है जो सर हमको नहीं पढ़ाए, निकोल भाई निकलो, वो क्वेश्चन कौन है जो सर नहीं हमको पढ़ाए हैं, वो सवाल हम पढ़ेंगे सर से, चाहे जैसे भी हो। बात समझ में आ रहा है? मैथ्स एंड ऑल फॉर्मूला डेली रिवीजन, मैथ का और मैथ्स का पूरा सवाल चैप्टर वाइज 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल, जैसे हम बताए इतना कंप्लीट करना है, और ऑल फॉर्मूला डेली रिवीजन जरूर करें। देखते जाइए आप, जो आप सवाल बना लिए हैं सर बता दिया ना। अब जैसे हम चैप्टर 7 पर 8 पर हैं, त्रिकोणमिति चल रहा है मैथ्स में, तो त्रिकोणमिति चल रहा है, तो इसका मतलब जो 7 चैप्टर पीछे 8 चैप्टर जहां तक सर बता दिए हुए हैं, शुरू से स्टार्ट करेंगे, शुरू से करेंगे, स्टार्ट करेंगे बनाना, और एक एक चैप्टर को हम क्या करेंगे, मैथ्स में रिवीजन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इतनी बातें हैं आपको कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी हो, मतलब कहीं ना कहीं दम नहीं तोड़ना है। दम टूटा तो पीछे छूटा, दम टूटा तो पीछे छूटा। भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, जिसका दम टूट गया वो समझो छूट गया। बात सही है कि नहीं सही है? मेहनत तो सब करता है भाई, मेहनत आप भी करते, 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 सब करते मेहनत। और कहीं स्कूल का बच्चा होगा वो भी कर रहा होगा, कहीं दूसरे जगह का बच्चा होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होगा वो भी करता होगा। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत को नहीं करता भाई, थोड़ा कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, लेकिन मेहनत सब करता है। मेहनत तो सब करता है, लेकिन टॉप वही करता है जो निरंतर मेहनत करता है। मेहनत तो सब करता है, लेकिन टॉप को सब करता है, टॉप तो कोई कोई करता है भाई। मेहनत तो सब करता है, लेकिन टॉप वही करता है जो निरंतर मेहनत करता है। निरंतर मतलब, निरंतर मतलब आज अगर दुर्गा पूजा भी होगा तो हम पढ़ेंगे, आज अगर इंद्र पूजा भी होगा तो हम पढ़ेंगे। कुछ बच्चा आज इंद्र पूजा है तो नहीं पढ़ेंगे, आज दुर्गा पूजा है तो नहीं पढ़ेंगे, आराम से जाएंगे नाच देखेंगे आगे में, नहीं। आज छठ पूजा है तो नहीं पढ़ेंगे, आज दीपावली आ रहा है तो नहीं पढ़ेंगे, दीपावली की खुशी में। निरंतर का मतलब क्या हुआ, चाहे दिन कोई भी हो हम रोज पढ़ेंगे, पढ़ने का काम पहले मेरा होगा। अरे जैसे सुबह में उठते हैं ना भाई, तो
तो सुबह का क्रियाक्रम कभी छोड़ता है? दीपावली आ जाए, चाहे कोनो बलि आ जाए, चाहे कोनो ऑर्केस्ट्रा आने लगे, सुबह का काम छोड़ता है? अरे वो काम छोड़ता है, वो काम समझ में आ रहा है ना? कौन काम? अरे सुबह का प्रक्रिया जो होता है वो कभी ऐसा हुआ है क्यों नहीं किए हैं कि आई नहीं के लिए वो आय ऑर्केस्ट्रा? अरे ऐसा हुआ है कभी कि आज ऑर्केस्ट्रा देखने चले गए तो वो वाला काम नहीं किया, आज रोज करता है। तो समझो पढ़ना भी हमको, हाँ मेला है तो मेला घूमने चले जाएंगे, आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटा, अलग बात है। मेला घूमना देखना अलग चीज है, दुर्गा पूजा में जाना घूमना अलग चीज है, ऑर्केस्ट्रा देखना आधा घंटा अलग चीज है। सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे बाबू, वो सब चीज 10वां वाले के लिए है ही नहीं। आप 9वां में थे तो गए होंगे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 10वां में आ गए हैं, आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, आप दुर्गा पूजा समझिए है, आप जाइए 10 मिनट 15 मिनट के लिए जाइए, एक दिन चले जाइए, हो गया, रोज नहीं तो आपको दिक्कत कर सकता है। अभी क्या बोले, मेहनत सब करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, सब करता है, लेकिन टॉप वही करता है जो निरंतर मेहनत करता है। निरंतर मतलब चाहे दिन कोई भी आए, हम पढ़ना नहीं बंद करेंगे। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसलिए बोले हैं कि मेहनत तो सब करता है लेकिन टॉप वही करता है जो निरंतर मेहनत करता है। मतलब जिसका दम टूटा वह पीछे छूटा ना, जो निरंतर मेहनत नहीं करेगा वो टॉप नहीं करेगा, हो गया। जिसका दम टूटा वह पीछे छूटा, सीधी सी बात। लास्ट मंथ में बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर, अब एक मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक तक सारी बातें बता दी आपको, अब एक होता है मॉडल पेपर, एक क्या होता है भाई, मॉडल पेपर। अब उस मॉडल पेपर को, और एक बात ये भी बोलेंगे, क्वेश्चन बैंक से मैथ जरूर बनाइएगा आप चाहे हिंदी में हो साइंस में हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है आप याद उससे नहीं कर लीजिएगा ज्यादातर, क्योंकि गलत भी कोई कोई क्वेश्चन रहता है ज्यादातर, उसमें हो सकता है कोई कोई। तो आपको जो सर लिखाए हैं साइंस में ऑब्जेक्टिव, चाहे सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव, चाहे हिंदी में ऑब्जेक्टिव, सर जो पढ़ाए होंगे आप उस आधार पर बना करके देखिए। जो क्वेश्चन आपसे सोशल साइंस में छूट जाता है, या मैथ में 1 नंबरी छूट जाता है, 2 नंबरी छूट जाता है, सोशल साइंस में छूट जाता है, तो आप जाइए सर के पास, लेकर के जाइए और पूछिए सर से, सीधी सी बात, तभी आप टॉप कर सकते हैं। तो डेली शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करें एवं उसे लिखे डेली। जैसे शॉर्ट, जैसे बोले 2 नंबरी क्वेश्चन हो या 5 नंबरी क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव, रोज बनाइए और याद कीजिए, रोज पढ़िए उसको, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करें, एनसीईआरटी जो बुक बोले हैं वो तो पढ़ना ही है आपको। इंपोर्टेंट टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाए, सभी जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जा सकता, जैसे त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबरी पूछा जाता है, उसको हम पूरा का पूरा बनाएंगे। आंसर जरूर याद करें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इंपोर्टेंट टॉपिक चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जरूर याद करेंगे। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अब एक दिन आपको टाइम टेबल जरूर बता देंगे हम, ठीक है, कल या परसों आपका टाइम टेबल हम बता देंगे। अगर आपको टाइम टेबल में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका माइंड सेट कर देना है, इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। बात समझ में आ रहा है? ईमानदारी से अब मेहनत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कौन मेहनत करेगा? पक्का कि दुर्गा पूजा है बेरहल है? आ? दुर्गा पूजा एबे रहल है? आ? तरफ से देखना, ऐसा नहीं है, नहीं तो आप रोज जाइए, भगवान से आरती का समय होता है, रोज आप जाना चाहते हैं तो अगर आसपास में दुर्गा पूजा लग रहा है तो आप आरती में अगर जाना चाहते हैं तो जाइए,
अलग बात है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आरती में भाग ले लीजिए, उसी बहाने आप मेला भी देख लीजिएगा और आरती में भी भागीदारी बन जाइएगा। लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं मेरे भैया, एक ही बात हम कहेंगे, क्या कि आप मेला में नहीं भी जाते हैं, आरती में भागीदारी नहीं भी बनते हैं अभी, तो भगवान दुखी नहीं हो जाएंगे आपसे। सबसे पहला आरती आपका यही है, पढ़ाई करना। क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट काम कोई चीज है तो वो है पढ़ाई करना, इतना याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ते पढ़ते हम इसलिए बोले हैं रोज चले जाने के लिए कि पढ़ रहे हैं आप 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, तो शाम में फ्रेश होकर के थोड़ा सा जा सकते हैं आरती में आप, उससे माइंड का संतुलन भी क्या होगा, थोड़ा अच्छा बना रहेगा, ठीक है। इसलिए हम बोले हैं, है ना। तो चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आज के बच्चन को अब यहीं तक स्थगित करते हैं यहीं पे, ठीक है। यही मेरा आप लोगों से सजेशन था और बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि हमारी इस बातों को ध्यान में रखते हुए 10वां में अच्छा नंबर लेकर के आइएगा और हमें कमेंट कीजिएगा, हमें बोलिएगा कि सर हम इतना नंबर लाए हैं। आज से आप जितना बोले हैं हम जरूर किए हैं, और बीच बीच में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, दूसरी नंबर बात एक चीज और है, अगर 490 प्लस या 80 प्लस करना चाहते हैं तो आपका एक काम यहां और होगा। अगर 480 से 90 नंबर का बनाना चाहते हैं आप, तो आपके लिए एक चीज और है इसमें गोल, कि आप सबसे बेस्ट टीचर को चुनिए, जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको अच्छा से समझा सके, जो आपको अच्छा से पढ़ा सके। क्योंकि बिना अच्छा टीचर के भी आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं, ये बात तय है। पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, सभी टीचर के पास करते हैं। हम ये नहीं करें हमसे पढ़िए, अगर आपको लगता है कि मेरे से पढ़ने से आपको अच्छा नंबर आ सकता है या गोल सेट जो आप किए हैं वो टारगेट पूरा हो सकता है, तो आप पढ़िए। आपको लग रहा होगा कि कहीं और जगह किसी टीचर के पास पढ़ करके हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकता है, तो आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे के मन में होगा क्या ऑनलाइन कर सकते हैं सर, ऑफलाइन केवल करें या ऑनलाइन करें या दोनों करें? तो देखिए, आप बिना ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑनलाइन का टीचर कैसा है। ऑफलाइन जहां पर आप इर्द गिर्द में पढ़ रहे हैं, आपके पास जो भी सबसे बेस्ट टीचर है ऑफलाइन में, आप वहां से पढ़ाई कीजिए। जो आपको 110% उनका रिजल्ट आता होगा अच्छा से अच्छा, वो अच्छा से अच्छा पढ़ाते होंगे, सारी चैप्टर वाइज सारे चीज को पढ़ाते होंगे, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो या फिर मैथिली हो, हिंदी हो, उस टीचर के पास आप पढ़िए। ताकि, क्योंकि देखिए साइंस में हम 99 नंबर ले आएंगे या सोशल साइंस में 80 नंबर आएगा, 70 नंबर आएगा या 50 आएगा, नहीं बना पाएंगे, नहीं पढ़ पाए हैं, मैथिली में नहीं पढ़ पाए, हिंदी नहीं पढ़ पाए, तो क्या आप टॉप कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। हमें टॉप करने के लिए 480-90 नंबर लाने के लिए हमें हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, मैथिली भी पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा और मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। पांचों का पांचों पढ़ना पड़ेगा, 100% में 100%। अब 15 चैप्टर मैथ में है, कुछ टीचर है 14 चैप्टर पढ़ा देंगे, 13 चैप्टर पढ़ा देंगे, कुछ क्वेश्चन सवाल बता दिए, कुछ नहीं बताए, कुछ छोड़ दिए, कुछ। भाई तो अब बच्चा क्या करेगा? जब मान लीजिए हम ही पढ़ाएंगे, आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, हमको आपको पढ़ाएंगे 80 नंबर का, 80% लाने का, तो अब 80 जो हम आपको पढ़ाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना लाइएगा? 50 लाइएगा, 60 लाइएगा, 60 नंबर आ जाएगा, 70 नंबर आ जाएगा, 80 नंबर आ जाएगा। 100 का 100 हम पढ़ाएंगे, 100 से भी ज्यादा कुछ करके दिखाएंगे आपको, तब आप 100 में 100 नंबर लाइएगा। लेकिन जो टीचर ही आपको पढ़ाएंगे 80 नंबर का, तो आप उसमें से कितना नंबर बनाइएगा? बस। तो जो टीचर पूरा का पूरा पढ़ाते हैं और अच्छा से समझा देते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, उस टीचर के पास जरूर पढ़िए, जिसके पास आप समझते हो, जो भी टीचर आपको बढ़िया से समझा सके। टीचर सभी बेस्ट होते हैं, कोई भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन आपके लिए कौन बेस्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो 25 तारीख के शाम 7:30 पौने 8 में, यानी 8 बजे, 7:30 का टाइमिंग रखा गया है, लेकिन लेटेस्ट 8 बजे तक लाइव सेशन चालू हो जाएगा साइंस का। 25 तारीख के शाम में, ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है साइंस का। जो भी बच्चा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है, कोई भी कुछ भी अगर चाहिए, ठीक है, तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे 8877422556, ठीक है, इस नंबर पर, या फिर 7079727121, इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आप सभी को। और हम आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी को कि आप सभी बच्चे इतना समय दिए, इतना टाइम दिए और समझे मेरी बातों को। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस पर अग्रसर होइएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, मेहनत कीजिए, जुनून अपने अंदर लाइए, सुबह शाम। अब टाइम की बात रहा तो हम बना देंगे, कल या परसों आपका टाइम टेबल भी बना देते हैं। तो इतना आपको जरूर करना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बम बमाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। और कल के सेशन के लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए।